अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आप लोग के साथ एक नए व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। बेसिकली ये जो व्लॉग है ये मेरे पिछले व्लॉग से ही रेलिवेंट है, क्योंकि लास्ट संडे हम लोग गए थे अपनी कज़न की तरफ और 2 दिन के बाद मैंने अपने व्लॉग जो है वो अपलोड किया था। और मैंने आपसे ये कहा था कि मैंने अपने व्लॉग को 2 हिस्सों में कन्वर्ट किया है, क्योंकि अगर एक ही हिस्से में सब कुछ दिखा देते तो व्लॉग जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाना था। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने अपनी कज़न की तरफ जाना है और रास्ते में हमें काम है, एक काम नहीं बल्कि हम लोगों ने कहीं और भी जाना है। तो वो हम लोग कहाँ गए थे वो मैंने शेयर नहीं किया था आप लोगों के साथ। मैंने सोचा कि आज मैं एक अलग से व्लॉग में, बिल्कुल छोटा-सा व्लॉग होगा लेकिन उसमें आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। हम लोग अपनी कज़न की तरफ गए थे शाहकोट और उनके रास्ते में एक अल्लाह ताला के बड़े ही नेक और बुज़ुर्गान दीन हैं, उनका मज़ार आता है। हम लोग वहाँ पे गए थे। शायद आप लोगों ने भी नाम सुना होगा उनका, नौलख हज़ारी। तो हम लोग वहाँ पे गए थे और उनका मज़ार जो है वो छोटा-सा बना हुआ है, लेकिन ये है कि माशाल्लाह से अच्छा बना हुआ है। मैंने कहा आप लोगों के साथ वो सारी की सारी वीडियो शेयर करती हूँ कि किस तरह से हम लोग गए और वहाँ पे क्या सब कुछ है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझसे इस बात पे इख्तिलाफ़ करेंगे कि आप जाती हैं मज़ारों पे जाती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। हर इंसान का अपना अक़ीदा होता है, हर इंसान का अपना नज़रिया होता है। तो मेरा ख़्याल है कि मुझे जो सही लगता है मैं वो करती हूँ, आपको जो सही लगेगा आप लोग वो करें। ना मैं आपको क्रिटिसाइज़ करती हूँ, ना आप लोग मुझे क्रिटिसाइज़ कीजिएगा इस बात को लेके। तो बाकी ये है कि मैं कहती हूँ कि अगर इंसान किसी को वसीला बना के कोई ऐसा बंदा जो कि अल्लाह ताला के बहुत करीब हो और अल्लाह ताला ने काफ़ी ज़्यादा करिश्मात दिखाए होते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि अगर उनको वसीला बना के कोई दुआ माँग ली जाए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। नाउज़ुबिल्लाह, इसमें कोई वैसी बात नहीं आती कि मैं कहूँ कि नहीं ऐसा है या इसमें कुछ गलत है, मैं जस्ट उन्हें वसीला बना के तो दुआ माँगती हूँ। ख़ैर जी, ये बातें सारी तो चलती रहेंगी। तो जो मेन बात थी वो ये थी कि मैंने कहा आप लोगों के साथ उनका मज़ार की वीडियो जो है वो शेयर करती हूँ। थोड़ा बहुत मैंने कैप्चर किया था। बेसिकली जहाँ पे उनकी कब्र मुबारक है वहाँ पे जाना अलाउ नहीं है फ़ीमेल्स को। वैसे भी आपको पता है कि वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग बाहर अहाते में ही रहे थे और वहाँ पे मेल हज़रात जाते हैं। भाई वहाँ का अंदर का एक क्लिप लेके आए थे, मैंने वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बाकी जो मज़ार का बाहर का अहाता वग़ैरह है और क्या कुछ है वहाँ पे, वो सारी की सारी वीडियो मैंने कुछ क्लिप्स थे रिकॉर्ड किए थे, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं जी। और सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल व्लॉग्स पे हुमा को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। उससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो बातें जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई हैं, इससे पहले और ज़्यादा लंबी हो जाएँ, हम लोग अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं वीडियो। फैज़लाबाद की तरफ से अगर आप लोग जाते हैं शाहकोट की तरफ, तो एक टोल प्लाज़ा छोड़ के जो दूसरा टोल प्लाज़ा आता है, मतलब जो सेकंड टोल प्लाज़ा आता है, उससे थोड़ा-सा आगे जाके, मतलब यही कोई 3-4 किलोमीटर का सफ़र आगे तय करके जाएँगे तो देन आप राइट साइड की तरफ मुड़ते हैं तो वहाँ पे नौलख हज़ारी का मतलब मज़ार आता है। वहाँ पे एक कस्बा है या गाँव टाइप तो नहीं कह सकते, खैर कस्बे टाइप की जगह है। मतलब वहाँ पे शॉप्स वग़ैरह काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं। और अगर आप लोग शाहकोट से वापस आ रहे होते हैं तो देन आपका लेफ़्ट बनता है। तो इसलिए हम लोग अभी जा ही रहे थे तो हमारा राइट था। तो यहाँ से जी हम लोगों ने टर्न ले लिया था और ये बड़ी अच्छी खूबसूरत सी एक मार्केट सी बनी हुई थी बिल्कुल और मेन पे ही। और साथ ही मतलब बहुत अच्छा कोई फैमिली पार्क बना हुआ था जहाँ पे जाके लोग एंजॉय कर सकते हैं। वाटर फैमिली पार्क टाइप का था। और आपको पता है कि एक कस्बा या गाँव जो होता है वहाँ के फिर रोड्स भी ऐसे ही होते हैं। तो रोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था और अच्छे खासे झटके लग रहे थे, क्योंकि जो हम लोग मेन रोड से आए हैं वो तो बहुत अच्छा बना हुआ है ना, फैसलाबाद से शाहकोट वाला। तो ये जो अंदर की सड़कें जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये है कि वहाँ पे देखने को काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं। लकड़ी के जो टाल बड़े पुराने दौर के होते थे वो देखने को मिले। ख़ैर जी, हम लोग मज़ार पे पहुँच गए थे और ये मेन रोड है, मेन बाज़ार है जो मज़ार की तरफ उसके गेट की तरफ जा रहा था। और यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी थी। मतलब अगर आप लोग मज़ार पे आते हैं तो आप अपने प्यारों के लिए कुछ भी गिफ्ट लेके जाना चाहते हैं, चूड़ियाँ लेके जाना चाहते हैं, कड़े लेके जाना चाहते हैं, कोई ज्वेलरी लेके जाना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे वैरायटी थी। इसके अलावा मज़ार के लिए अगर आप चादर लेना चाहते हैं, फूल लेना चाहते हैं, गजरे बहुत खूबसूरत थे। और यहाँ पे बच्चों के खिलौने बहुत ज़्यादा थे। हैंडमेड खिलौने भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मैंने देखे, जैसे ये ट्रक हैं, डोलियाँ बनी हुई थी, ये लकड़ी की बनी हुई थी और बहुत ही खूबसूरत बने हुए थे। ये देखिए जी, मुराद अली शाह, ये मेन एंट्रेंस है और यहाँ पे पुलिस वाले बैठे हुए थे अंकल। और ये बाहर जूते जमा करवाने की जगह थे जहाँ पे हम लोगों ने अपने जूते जमा करवा के तो फिर हम लोग मेन मतलब डोर से एंटर हो गए थे। और
और एंटर होते ही बहुत अच्छे से एक अंकल थे जो कि कोई कलाम पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा मैं वो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। उनकी आवाज़ जो है वो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा उन्हें रिकॉर्ड किया और फिर हम लोग आगे गए मज़ार में। मेरे परस तो दे दे, मेरे परस है, मेरे 50 रुपये दे दे। आखिर मैं देना अब रुखी को छुपा बैठे कर दे मुझे दीवाना। अब रुखी को छुपा बैठे कर दे मुझे दीवाना। मैं होश आवाज अपने इस बात में खो मेरे विश्वास करो मेरे मिले नहीं है हम होश भी अपना भूल गए, ईमान भी अपना भूल गए। एक दिल ही नहीं इस वक्त में हम ना जाने क्या क्या भूल गए। हम अपना इस बात पे खो बैठा, छूटा है न छूटेगा, छूटा है न छूटेगा। करे जाना ना छूटा है न छूटेगा। 9 लाख हज़ारी के मज़ार पे अहाते में सिर्फ फ़ीमेल्स रह सकती हैं। मज़ार के अंदर जो अंदर की हदूद है जहाँ पे उनकी कब्र मुबारक है वहाँ पे फ़ीमेल्स का जाना अलाउ नहीं है। जिस तरह से हम लोग दादा दरबार जाते हैं तो वहाँ पे फ़ीमेल्स अंदर नहीं जा सकती, सिर्फ बाहर के अहाता में खड़ी होकर दुआ मांग सकती हैं। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही था। और ये अंदर का जो वीडियो है कैप्चर किया, ये मेरे भाई मेरे लिए कैप्चर करके लाए थे। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत अंदर शीशे का काम हुआ है और बहुत ही खूबसूरत मज़ार है। और यहाँ से मैं बाहर खड़े होकर मतलब हम लोगों ने यहाँ पे दुआ मांगी थी और मैं रिकॉर्ड करी थी। यहाँ पे इतने सारे दिए पड़े हुए थे, मतलब जिन लोगों की मन्नत पूरी होती है या वैसे ही लोग दिया जला के जाते हैं। और मज़ार जो है वो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। अगर आप लोग इसका काम चेक करें तो इसमें आपको डिफरेंट किस्म की कारीगरी नज़र आती है। जिस तरह से हम लोग चाहते हैं मुल्तान जाएँ तो वहाँ का एक अलग कल्चर नज़र आता है, तो यहाँ पे भी सेम उसी किस्म के अलग किस्म के नक्शो निगार हुए थे, कलर्स को यूज़ किया गया था। और बहुत ही खूबसूरत जो है मतलब मज़ार को बनाया गया था। स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। और उसमें डिफरेंट किस्म के मतलब अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए थे, डिफरेंट कुरानी आयात लिखी हुई थी। संगमरमर का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था काम। और आई थिंक सो शायद यहाँ पे मतलब उनका आ रहा कोई उर्स वगैरह आ रहा होगा, तो इसलिए रंग पेंट का काम भी चल रहा था। और यहाँ पे उनका नाम लिखा जा रहा था, आस्ताना आलिया हज़रत अबुल खैर शाह 9 लाख हज़ारी। नाम उनका अबुल खैर शाह था। और 9 लाख हज़ारी जो है मतलब वो कहते हैं ना कि जिस तरह से एक करामात कुछ करामात की वजह से नाम पड़ जाता है, तो इसलिए शायद। और यहाँ पे जी एक ये कब्र थी और इसको 9 गज़िया की कब्र कहा जाता है। मतलब कभी किसी ज़माने में जो इंसान है, जिस तरह से अब हमारी हाइट होती है 5.5 होती है, 6 फीट होती है, 7 फीट होती है, हद इससे ज़्यादा नहीं होती। लेकिन उस वक़्त कुछ लोग ऐसे होते थे जिनकी जो हाइट है वो 9-9 गज़ होती थी। अब मुझे नहीं पता कि वो कितने फीट बनती है, लेकिन ये कि वो इतनी लंबी उनकी हाइट होती थी और ये उनकी कब्र थी। और आप इसकी लंबाई से जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसी एक तो कब्रें मैंने और जगह पे भी देखी हैं। और अगर आप यहाँ पे देखें तो सरकार बाबा 9 गज़ा लिखा हुआ था रहमतुल्लाह अलैह। यहाँ ऐसी मतलब एक कब्र मैंने देखी थी। हम लोग सियालकोट गए थे तो वहाँ पे एक जगह पे थी, तो वहाँ पे भी कह रहे थे कि मतलब 9 गज़िये की कब्र है, मतलब उनकी हाइट इतनी ज़्यादा थी। तो बस जी देख के काफ़ी ज़्यादा हैरानगी होती है कि कभी ऐसा भी होता था। और फिर ये सामने छोटी सी एक इमाम बारगाह बनी हुई है, क्योंकि सैयद हैं तो यहाँ पे आपको पता है कि फिर 9 या 10 मुहर्रम को ज़ियारत वगैरह निकाली जाती है। और यहाँ पे उन ज़ियारत को कवर करके रखा गया था, मतलब उन दिनों में जो निकाली जाती हैं या खोली जाती हैं। तो मतलब कुछ थी, 1-2 छोटी जो थी वो उन्होंने रखी हुई थी। यहाँ पे अली असगर का झूला पड़ा हुआ था।
और यहाँ पे देख लें जी, और दूसरी चीज़ें भी पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे बस जी हम लोगों ने दुआ मांगी उनके वसीले से कि अल्लाह ताला सबके दिल की जो जायज़ मुरादें हैं वो पूरी करें। तो हम लोगों ने यहाँ पे ज़ियारत की। ज़ियारतें हम लोगों ने यहाँ पे देखी क्या क्या थी, मैंने कहा साथ में आप लोगों के साथ भी थोड़ा बहुत शेयर कर लेती हूँ। और ये देखें जी, ये अली असगर का झूला है जो कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और वहाँ पे फ़ीमेल्स भी आ जा रही थी, तो फिर इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि आपको पता है कि फिर अच्छा नहीं लगता है इस तरह से। और ये गाज़ियाबाद का अलम था। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्लाह ताला इनके वसीले से सबके दिलों की जो जायज़ मुरादें हैं उनको कबूल मंजूर फरमाए। तो बस जी इस तरह से हम लोगों ने मज़ार को देखा। बहुत ज़्यादा रकबे में नहीं बना हुआ, कम में बना हुआ है। मैं वैसे और जगह पे भी गई हूँ, लेकिन ये है कि वो बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे सुल्तान बाहू का अगर आप देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उसका रकबा है, लेकिन ये छोटा सा है। लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना है। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और वापसी पे आते हुए मैंने शॉप्स की कुछ डिटेल में वीडियो बनाई थी कि यहाँ पे क्या-क्या है। यहाँ पे डिफरेंट किस्म की ज्वेलरी मिल रही थी, छल्ले मिलते हैं, इसके अलावा कड़े मिलते हैं कि अक्सर लोग मज़ारों पे जाते हैं वो कांच के कड़े नहीं होते, वो मिलते हैं। और ये देखें बच्चों के खिलौने इतने खूबसूरत थे, लेडीज़ के लिए, बच्चियों के लिए यहाँ पे मिट्टी के बर्तन थे। और लड़कों के लिए ट्रक थे और दूसरी चीज़ें बनी हुई थी। बाकी प्लास्टिक के खिलौने भी थे, नॉर्मल चीज़ें भी थी। क्योंकि मतवस्त तबका भी यहाँ पे आता है, तो मतलब अगर कुछ बच्चों को लेके देना चाहें तो वो लेके दे सकते हैं। और फूल बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, अगर आप मज़ार के लिए लेके जाना चाहते हैं। गजरे थे, अगर कोई लेके किसी को गिफ्ट करना चाहता है तो इस किस्म की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। और स्पेशली मखाने जो होते हैं, किसी भी मज़ार पे जाते हैं तो वो कहते हैं वहाँ का तबर्रुक होता है। कुछ भी आप अपनी फैमिली के लिए लेके आना चाहें तो वो भी यहाँ पे हर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी में थी। और ये हम लोग बाहर निकले थे क्योंकि भाई लोग जो हैं वो स्टैंड से अपनी बाइक ले रहे थे, और यहाँ पे मैं और अम्मी खड़े होकर उनका वेट कर रही थी कि वो बाइक लेके आते तो फिर हम लोग वापसी का सफ़र जो करते हैं। तो ये मेरा जी छोटा सा व्लॉग था 9 लाख हज़ारी दरबार का। मैं वहाँ पे गई थी तो मैंने कहा आप लोगों के साथ वो शेयर कर देती हूँ। और यहाँ से फिर हम लोग आगे अपनी कज़न की तरफ गए थे शाहकोट। और रास्ते में बड़ी अच्छी अच्छी खूबसूरत जगहें थी जो हम लोगों ने देखी थी। मार्केट्स बहुत खूबसूरत थी गांव के हिसाब से। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये जो छोटा सा व्लॉग है वो पसंद आएगा। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर किसी अच्छे से ब्लॉग में मुलाकात होती है। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।